डिजिटल भारत समिट में हमारे साथ हैं धीरज आहूजा, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं स्किल्स कनेक्ट की। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपकी कंपनी का नाम स्किल्स कनेक्ट है, तो आप कैसे स्किल्स को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली हमारे देश में हमारी जो युवा शक्ति सब जानते ही हैं कि वी आर द यंगेस्ट नेशन नाउ। तो हमारी कंपनी का सिंगल मिशन यही था कि किस तरीके से युवाओं को जॉब्स की तरफ लेके जाएं, लेकिन उससे पहले उन जॉब्स को पाने के लिए जो उनके अंदर स्किल्स चाहिए, सक्षमता चाहिए, उसकी तरफ उनको किस तरह से पुश करें ताकि वो उन स्किल्स को अपना करके अपने लिए एक अच्छी जॉब चुन पाएँ। तो हमारी कंपनी यही काम करती है कि जितने भी युवा जिस तरह की जॉब चाहते हैं उनको उस जॉब तक पहुंचाना, उस जॉब के लिए ट्रेन करना और उस जॉब ज्वाइन करने के बाद उस जॉब में किस तरह से सक्सेसफुल होना है, उस सब तरह की हम सर्विस देते हैं। जी, तो यानी कि आप टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल करके उसको स्किल डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं और आप, जितना मैं समझ पा रही हूँ, आप एक तरह का सॉफ्टवेयर कंपनीज को प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ। आप समझते हैं किसी भी कंपनी को आज बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट क्या चाहिए? वो है ह्यूमन मैन पावर। नाउ इस मैन पावर को इकट्ठा करना, उनको हायर करना, उनको रिक्रूट करके जॉब में लगाना, अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस पोज़ करता है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो। हमारी कंपनी ने ये मिशन अपनाया है कि हम मार्केट में ये जो युवा जॉब ढूँढ रहे हैं, उनको इनोवेटिवली किस तरह से टैप करें। इसके लिए हमने ये सोचा कि जितने भी जॉब कंसल्टेंट्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं या स्किल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, उनको हम अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसके माध्यम से वो लोग अच्छी अच्छी कंपनियों की जॉब तुरंत अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करके अपने नेटवर्क में जितने भी युवा लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको इमीडिएटली शो कर पाते हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद जब लोग अप्लाई करते हैं, उन एप्लीकेशंस के ऊपर हमारे पार्टनर्स हमारा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी यूज़ करके असेस करते हैं कि ये लोग इस जॉब के लिए सही हैं या नहीं है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये लोग उस जॉब को पाने के लिए सीरियस हैं या नहीं है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि लोग अप्लाई तो बहुत कर देते हैं, उनको जॉब ऑफर भी मिल जाती है, लेकिन वो जॉब ज्वाइन नहीं करते। तो ये चेक बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे एम्प्लॉयर्स के लिए, ताकि उनके पास अच्छे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद रुकें और अच्छा काम करें। तो इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी जॉब प्रोवाइडर, जो एम्प्लॉयर है, और जॉब सीकर के बीच में उनको मैच कराने का काम करती है। जैसे कि आपने मुझसे कहा कि जो आपकी कंपनी है वो डेटा एनालाइज करके और उसके बाद वो चीज़ों को एनालाइज करती है कि वो जॉब सीकर इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इन सब के बीच में जो डेटा प्राइवेसी एक फैक्टर है, इसके लिए सरकार भी बहुत काम कर रही है। सरकार डेटा प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, उसके लिए बिल ला रही है। लेकिन इस चीज़ को आप अपने उसमें कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है क्योंकि हम अपना प्लेटफ़ॉर्म कई 100 हज़ार लोगों को दे रहे हैं और वो हज़ार लोग आगे लाखों करोड़ लोगों को आगे देंगे। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो टॉप ऑफ द लाइन बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस हमने अपनी टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस किए हैं, वो एक फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है। बट हमारा बहुत क्लियर मानना है और हमारी जो प्रिवेसी पॉलिसी में लिखा भी हुआ है कि कोई भी पर्सन जब अपना डेटा हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे लगा रहा है, तो ही इज़ द ओनली ओनर ऑफ दैट डेटा। हम, हमारे एम्प्लॉयर या हमारे जो पार्टनर हैं, वो कोई भी इस डेटा से वो चीज़ नहीं कर सकते जो अगर उस पर्सन ने परमिशन अगर नहीं दी हुई है तो। तो जो भी पर्सन हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे पार्टनर के माध्यम से रजिस्टर होता है और जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसी समय हम उसको इस प्लेटफ़ॉर्म पे आते समय वो क्या डेटा दे रहा है, उस डेटा का क्या यूज़ होगा और किस पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, वो हम उसको एडवांस में बता करके उसको रजिस्टर करवाते हैं। ताकि उसके मन में, दिमाग में एक ट्रस्ट पैदा हो। और चूंकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, कई लोग कई डेस्परेट भी होते हैं, तो कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। कई हमने देखे हैं कि कुछ कंसल्टेंट्स जो फ्रॉड भी करते हैं, बच्चे को, लोगों को जॉब का दिखा करके उनसे पैसा ले लेते हैं। तो हम साफ साफ बताते हैं कोई पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है आपके लिए, आपको सिर्फ अपना इन्फॉर्मेशन ठीक देना है। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं और साथ साथ टाइम टू टाइम हम ऑडिट भी करते रहते हैं अपने पार्टनर्स के ऊपर भी कि वो किस तरीके से आगे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई पैसा तो नहीं ले रहे, ताकि हम इसको वहीं पर रोक सकें। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप डेटा लेने से पहले ही आप उनसे प्राइवेसी पॉलिसी का वो जो सिग्नेचर या फिर आप उसे टिक कहिए, क्लिक कीजिए, वो हर एक कंपनी, जी हाँ। हर एक ऐप कराती है जी हाँ। एक्चुअली। बट अभी तक लोगों के पास उसकी अवेयरनेस नहीं है कि वो पॉलिसी, मुझे नहीं लगता कि आज भी 95% लोग उस पॉलिसी को बिना पढ़े ओके कर देते हैं, ठीक बात। बिकॉज़ उनको वो ऐप यूज़ करनी ठीक है। बात है, बिल्कुल तो ठीक बात है। ऐसे में उसके लिए जागरूक कैसे किया जा सकता है? गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन आकर के जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो ये टिक मात्र ही होता है।
ऑब्वियसली हम जो आगे एक दो स्टेप होते हैं वो भी करते हैं कि उसको ईमेल पहुंच जाए, उसको व्हाट्सएप पहुंच जाए, लेकिन तब भी आप ठीक कह रही हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हमारा एक यूनिक प्लेटफॉर्म अपनी तरह का अनोखा ऐसा है कि जहाँ पे जो भी पर्सन अप्लाई करता है 100% उसको अटेम्प्ट करके कॉल करके उससे बात की जाती है। इट इज़ नॉट लाइक अ कन्वेंशनल जॉब प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने अपना अप्लाई किया और फिर आप भूल गए कि भाई कोई आपको फ़ोन करेगा या आपने कुछ करना है, भूल गए। हमारे यहाँ पे बाय डिज़ाइन 100% ऑफ पीपल आर स्पोकन टू, एंड जब वो उससे बात की जाती है तो उनको बताया जाता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आपका डेटा इस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, ये आपने करना है, ये हम नहीं करने देंगे, वगैरह वगैरह, ताकि अवेयरनेस और बिल्ड हो। एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप समझती हैं कि एक बार में भी लोग इतने डेस्परेट होते हैं, कई बार नहीं समझेंगे, बट हम इसको कंटिन्यूसली हर एंगेजमेंट में बताते रहते हैं। जी, और सर एक आखिरी क्वेश्चन कि जैसे कि हमारे देश का यूपीआई, हम पहले डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जहाँ सोच भी नहीं पा रहे थे, वहाँ हम अब इतनी आगे बढ़ गए हैं कि हम यूपीआई का इस्तेमाल दूसरे देशों में भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगले 10 सालों में अगर मैं बात करूँ या अगले 20 सालों में, तो आपको ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से कितनी ग्रोथ की, आप कहाँ तक की ग्रोथ दिख रही है? मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि शायद वो कंट्रोवर्शियल भी हो जाए। देयर इज़ अ वेरी बिग डिस्कशन अक्रॉस द ग्लोब, एक डी-डॉलराइज़ेशन की हो रही है आजकल। इसका मतलब ये है कि जो डॉलर एक रिज़र्व करेंसी की तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ होता है, कि हर कंट्री एक दूसरे से खरीदने के लिए डॉलर यूज़ करती है। मेरे हिसाब से अगले 10 सालों में शायद वो ख़त्म ही हो जाएगा। और कल जो ब्रिक्स सम्मेलन में एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुई है, जहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड करेंगी। इससे ये डी-डॉलराइज़ेशन या डिपेंडेंस ऑन डॉलर बहुत तेज़ी से खत्म होगी। और यूपीआई जैसे आपने देखा, मोदी जी ने तो सारी ब्रिक्स कंट्रीज़ में, अफ्रीका में ऑलरेडी दे ही दिया है। ही इज़ अ ग्रेट सेल्समैन बिसाइड बीइंग अ ग्रेट विजनरी। एंड मुझे लगता है कि यूपीआई आने वाले समय में कम से कम 25 से 50 देशों में रियल बेसिस पे एवरीडे यूज़ किया जाएगा, और जिससे हमारे भारत की जो साख है, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे जो युवा हैं, उन सबको उन कंट्रीज़ में भी आगे और बहुत काम करने के मौके ज़रूर मिलेंगे। जैसा कि आपने कहा एग्जैक्टली अभी ऑलरेडी भारत ट्रेड की बातें कर भी रहा है रुपए में, तो होप्स हो कि आने वाले टाइम में वो सब लोग अपनी अपनी करेंसी में डील तो करें, हमारी भारत की करेंसी भी और ऊपर जाए। 100%। हमें आई थिंक कुछ रिसर्च एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर 50 से ज़्यादा देश हमारे यूपीआई और हमारी रुपी में ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे, तो हो सकता है कि भारत की करेंसी रुपया अपने आप में एक रिजर्व करेंसी की तरह देखी जाने लगे। तो आई थिंक ये चीज़ इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि जिस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट, वो एक विजन लेकर के वर्ल्ड को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, रादर देन वर्ल्ड पे कब्जा करने की। तो आई थिंक दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, एंड स्पेशली इफ़ यू सी ग्लोबल साउथ, जहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज़ बहुत सारी हैं या बैकवर्ड कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, उनको अगर हम अपने साथ इस ट्रस्ट के साथ जोड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कंट्री को आगे आने जो स्वर्णिम काल, जो अमृत काल बोलते हैं, उसको अचीव करने में कोई मुश्किल हो। जी, जैसे कि जी20 का जो मेन मोटो है वो वसुधैव कुटुंबकम है, उसका भी मतलब यही होता है। बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस इंटरव्यू में होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे अपने बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हमारी सर्विसेज और हमारे देश के बारे में बताने के लिए जो मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।